नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किमी अरोड़ा वर्मा। शुरुआत में आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में खबरें ब्रेकिंग न्यूज 100 में। रूस और यूक्रेन के बीच जंग हुई तेज। रूस की खतरनाक बक मिसाइल ने बढ़ाई यूक्रेन की टेंशन। यूक्रेन पर रूस का लगातार हमला। यूक्रेन का टैंक रूस के माइन का बना शिकार। टैंक में जोरदार धमाका, देखते ही देखते पूरा टैंक हुआ तबाह। यूक्रेन के लुहांस्क में रूस और यूक्रेनी सेना की आमने सामने की जंग। रूस की सेना ने की ताबड़तोड़ गोलीबारी। यूक्रेन ने रूस को पहुंचाई बड़ी चोट। यूक्रेन की 110वीं बटालियन ने रूसी सेना के हथियार से भरे ट्रक पर की बमबारी। जोरदार धमाके से उड़ा ट्रक। यूक्रेन ने रूसी सेना की गाड़ी पर भी किया हमला। रूसी सेना की गाड़ी पर गिराए बम। रूसी सैनिकों के भी मारे जाने की खबर। यूक्रेन के खार्किव से सामने आई हैरान कर देने वाली तस्वीर। रूस की कबाड़ मिसाइलों का ढेर नजर आया। चारों तरफ दिखाई दी रूस की कबाड़ हुई मिसाइलें। यूक्रेन के बिलोगोरिवका में रूस की सेना पर भारी पड़ी है यूक्रेनी सेना। रूस की सेना पर टैंक से ताबड़तोड़ बमबारी की। और खतरनाक रूप अख्तियार कर सकती है रूस और यूक्रेन की जंग। अब यूक्रेन पर बेलारूस के रास्ते भी हमला होने की आशंका। यूक्रेन में लंबे समय तक जारी रहेगी रूस की सैन्य कार्रवाई। सख्त फैसले लेने से पीछे नहीं हटेंगे राष्ट्रपति पुतिन। बोले राष्ट्रीय हितों के साथ नहीं करेंगे कोई समझौता। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब की आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेशी। आफ्ताब के खिलाफ सबूतों को कोर्ट में रख सकती है पुलिस। तिहाड़ जेल ने दिल्ली पुलिस से आफ्ताब की पेशी के दौरान की विशेष सुरक्षा मुहैया कराने की मांग। 13 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद होगी आफ्ताब की पेशी। श्रद्धा हत्याकांड में आज फोरेंसिक और डीएनए रिपोर्ट का भी हो सकता है खुलासा। श्रद्धा के पिता भी पहली बार मीडिया के सामने रखेंगे अपनी बात। पात्रा चौल मामले में आज मुंबई कोर्ट में होगी सुनवाई। शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ तय हो सकते हैं आरोप। सभी आरोपियों को पेश होने का भी निर्देश। PFI से जुड़े मामले में एनआईए का एक्शन। केरल और कर्नाटक में कई जगहों पर की गई छापेमारी। रामपुर उपचुनाव नतीजों के खिलाफ याचिका दायर। पुलिस पर मुस्लिमों को मतदान से रोकने का आरोप। आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल ने किया किताब का विमोचन। सीडीएस जनरल बिपिन रावत पर लिखी गई है किताब। बिपिन रावत पर अजीत डोभाल का बयान। कहा बिपिन रावत के जाने का बहुत दुख। भारतीय सेना ने एक अच्छे जनरल को खोया। सांसद रवि किशन ने की गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने की मांग। सांसद ने कहा खेलो इंडिया अभियान को मिल रहा है बढ़ावा। अब भारत राष्ट्र समिति के नाम से जानी जाएगी तेलंगाना राष्ट्र समिति। चुनाव आयोग ने दी है मंजूरी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की बड़ी मुश्किलें। कोर्ट ने स्वाति मालीवाल पर आरोप किया तय। डीसीडब्ल्यू में नियुक्तियों में अनियमितताओं का है मामला। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर बड़ा बवाल। बेंगलुरु में कन्नड़ संगठनों ने किया प्रदर्शन। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन। राजभवन में नक्षत्र वाटिका के शुभारंभ समेत कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उत्तराखंड के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून की जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर राज्यपाल और सीएम धामी ने किया स्वागत। राष्ट्रपति को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। देहरादून में सीएम धामी ने शॉल और स्मृति चिन्ह देकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का किया स्वागत। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू का पहला उत्तराखंड दौरा। यूपी में जल्द होगा इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण के लिए मिले 400 करोड़ रुपए। नोएडा में सीएम के प्रोटोकॉल में लापरवाही के मामले में पुलिस कमिश्नर की बड़ी कार्रवाई। एक पीआरओ समेत एसआई और सिपाही सस्पेंड। जांच के भी आदेश जारी। मंदसौर में सड़क पर खड़े होकर पकौड़े खाते दिखाई दिए सीएम के शिवराज। खूब वायरल हो रहा है सीएम शिवराज का यह वीडियो। तमिलनाडु में आज तबाही मचा सकता है साइक्लोन मेंडोस। 90 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से आ सकता है तूफान। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी की तरफ बढ़ रहा है साइक्लोन मेंडोस। बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ है मेंडोस। साइक्लोन की वजह से कई राज्यों में भारी बारिश, बिजली और तेज हवा की आशंका। अलर्ट पर एनडीआरएफ और स्थानीय एजेंसियां। दिल्ली की हवा में अब तक सुधार नहीं। कई इलाकों में खतरनाक स्तर पर है प्रदूषण। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार। दिल्ली के इंडिया गेट पर भी छाई धुंध। मॉर्निंग वॉक करने वालों को हुई परेशानी। मायानगरी मुंबई में भी प्रदूषण ने किया परेशान। हवा में धूल और धुएं का बसेरा। राहगीरों को हुई परेशानी। टॉर्नेडो ने खाड़ी देश कतर में दिखाया खौफनाक रूप। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल मैच से ठीक पहले टॉर्नेडो से आसमान का रंग हुआ काला। कतर में टॉर्नेडो को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। भारी बारिश और तापमान में गिरावट की चेतावनी।
पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में बाढ़ से हाहाकार। लिस्बन में हाई अलर्ट जारी, लोगों से घरों में रहने की अपील। लिस्बन में सड़कें बनी समंदर, सड़क पर चलना हुआ मुश्किल, पानी में फंसी दिखाई दी गाड़ियां। लिस्बन में भारी बारिश से एक शख्स की मौत, कारें बहती दिखाई दी, घरों में पानी भरा। लिस्बन में रेलवे स्टेशन और थिएटर बंद करने के आदेश, पानी भरी सड़कों और टनल को भी बंद किया गया। लिस्बन के हवाई अड्डे के कुछ हिस्सों में भरा पानी, 2 उड़ानों को किया गया डाइवर्ट। जोधपुर में दर्दनाक हादसा, शादी समारोह में 6 सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट, अब तक 5 की मौत, 60 लोग बुरी तरह जख्मी। भोपाल से सामने आई हैरान कर देने वाली तस्वीर, ड्राइवर ने खुद एम्बुलेंस में लगाई आग, सड़क पर मची अफरा तफरी। हैदराबाद में बीजेपी दफ्तर के बाहर लगी भीषण आग, मौके पर अफरा तफरी का हुआ माहौल, कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। लखनऊ में रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, आग लगने से मचा हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, समय रहते आग पर पाया गया काबू। मध्य प्रदेश के बैतूल में मासूम तन्मय को बोरवेल से निकालने की कोशिशें जारी, टनल बनाने के काम में आ रही है परेशानी, धुआं का दौर जारी। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर जान से खिलवाड़, एक्सप्रेस वे पर साइकिल की रेस, गाड़ियों को ओवरटेक करते दिखाई दिए लोग। उत्तराखंड के बागेश्वर में खाई में गिरी कार, हादसे में 4 लोगों की मौत, एसडीआरएफ और पुलिस ने रेस्क्यू करके 2 लोगों को बचाया। उत्तर प्रदेश के बांदा में स्ट्रीट डॉग के आतंक से लोग हैं परेशान, घर के बाहर खेल रहे एक मासूम पर किया हमला, आनन फानन में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोरखपुर में जमीनी विवाद में भाई ने की भाई की हत्या, महज 2 फीट जमीन के लिए हत्या करने का आरोप, पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार किया। अमरोहा में पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या, बोरे में बंद कर फेंका शव, आरोपी पति को किया गया गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में ट्रक के नीचे स्कूटी आने से भीषण हादसा, महिला और बच्ची की मौत, एक युवती गंभीर रूप से घायल। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, ट्रक में घुसी बलेनो कार, एक बच्चे समेत 3 लोगों घायल। ग्रेटर नोएडा में टैक्स चोरी करने के मामले में 23 व्यापारियों पर कार्रवाई, जीएसटी विभाग की 10 टीमों की गई थी गठन। उधम सिंह नगर में अवैध असलहे की खेप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए, आरोपियों के पास से 4 पिस्टल्स और 3 तमंचे समेत 76 कारतूस बरामद हुए। ग्रेटर नोएडा आबकारी विभाग की छापेमारी, गेमिंग सेंटर में बिना लाइसेंस के शराब परोसने के मामले में विदेशी नागरिक समेत 3 लोग गिरफ्तार हुए, भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। मेरठ के एक चैरिटेबल अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद जमकर हुआ हंगामा, परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़, डॉक्टर कंपाउंडर हुए फरार। मेरठ में होटल कारोबारी के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड, कमर अहमद काजमी के घर और होटल पर इनकम टैक्स की टीम ने मारा छापा, कंप्यूटर और दस्तावेज अपने कब्जे में लिए। हरिद्वार में ड्रग डिपार्टमेंट और पुलिस की ज्वाइंट छापेमारी, मेडिकल स्टोर से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की गई। ग्वालियर में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले, जिले में अब तक 750 से ज्यादा लोग डेंगू से पीड़ित पाए गए। उन्नाव में ओवरटेक के दौरान डंपर और कंटेनर में टक्कर हुई है, हादसे के दौरान केबिन में फंसा डंपर ड्राइवर, क्रेन की मदद से किया गया रेस्क्यू। गाजियाबाद के प्रताप विहार में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, अवैध कब्जे को किया गया ध्वस्त। यूपी के जौनपुर में युवक का फायरिंग करते हुए वीडियो हुआ वायरल, शादी समारोह के दौरान फायरिंग का बताया जा रहा है वीडियो। टिहरी में ढेर हुआ आदमखोर गुलदार, 26 नवंबर को मासूम को बनाया था निवाला, जनता के आक्रोश के बाद एक्शन में आया था प्रशासन। जयपुर के आमेर कनक घाटी में दिखा तेंदुआ, सड़क पर घूमता दिखाई दिया तेंदुआ, लोगों ने कैमरे में कैद की तस्वीरें। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में हुआ बम विस्फोट, 3 बच्चे घायल। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज से क्वार्टर फाइनल की जंग, क्रोएशिया से भिड़ेगा ब्राजील, अर्जेंटीना का नीदरलैंड से मुकाबला। शेयर बाजार में आज छाई मायूसी, सेंसेक्स में फिलहाल 200 अंकों की गिरावट दर्ज हुई। मुंबई में रणवीर सिंह ने अपनी नई फिल्म के गाने को किया लॉन्च, स्टेज पर दीपिका के साथ जमकर मचाया धमाल।